न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, डुबोया मुझको होने ने, ना होता तो मैं क्या होता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है कि हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। मौजूद नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुकाबला नात वाह वाह सल्ले अला का आज अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफ़ाइनल अपने उरूज व बाम पर जारी वसारी है। एक बार फिर आप सबका खैर मकदम। मुकाबले नात की आज माशाल्लाह से हमारी पहली जो शरीक हैं वो हैं हाफ़िज़ा सुबूही। इनको मैं दावत देने से कबल आज के मेहमानान का ज़िक्र कराना ज़रूरी समझता हूँ। हमारे दरमियान रोज़ की तरह, रोज़ाना की तरह हमारे जजेस का पैनल यहाँ पर मौजूद है। उस पैनल में वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के मुमताज़ व मोहतरम सनाखा हज़रात जो अरसा दराज से साल हा साल से मिदहत सरकार को अपना तर्ज़ अमल बनाए हुए हैं। मेरी मुराद है जनाब अज़ीज़ उद्दीन खाकी साहब से। न सिर्फ नात पढ़ते हैं बल्कि नात लिखते भी हैं। आज के इस सेमीफ़ाइनल की माशाल्लाह से मुनसिफ़ीन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे भाई आज बड़े खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। नहीं, मैं आज आपको लग रहा हूँ, वैसे हमेशा लगता है माशाल्लाह बड़े पुरनूर लग रहे हैं आज हैं। माशाल्लाह काकी साहब बड़ी अच्छी शख्सियत हैं, बड़े हलीमुत्तबा और बड़ी मुनकसिरुल मिजाज मासूम आदमी हैं। अल्लाह ताला इनकी शराफत का जो है वो जो शराफत की जो किरणें हैं वो और भी लोगों के अंदर मुंतकिल फरमाया। आज के हमारे दूसरे जज बल्कि चीफ जज माशाल्लाह से रिजवान घुम्मन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इनका तारुफ कराने की मुझे ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाकी साहब की किरणें यहाँ भी आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो हर जगह पहुँचती हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। जी, साहिल बिल्डर्स की ज़ेर एहतमाम स्पॉन्सरशिप में मुकाबला नात जारी वसारी है और आज अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफ़ाइनल मुकाबला नात मुनक्किद किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जिस मकसद का बीड़ा उन्होंने उठाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नाम के सदक़े में आसानियाँ ही आसानियाँ जो है वो परवरदिगार मरहमत फ़रमाए। मुकाबले की पहली शरीक यहाँ पर मौजूद हैं हाफ़िज़ा सुबूही, जो पिछले मुकाबलों में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करते हुए अगले मुकाबलों के लिए मुंतखब होते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफ़ाइनल में टाकरा कर रही हैं अपने साथी कंटेस्टेंट से। देखते हैं कि आज इनकी तकदीर क्या कहती है। बिस्मिल्लाह कीजिए। उनकी चौखट पे जबी जिसने झुकाई होगी, उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी। सांस लेता हूँ तो आती है महक तैबा की, सांस लेता हूँ तो आती है महक तैबा की। ये हवा कूचे सरकार से आई होगी, ये हवा कूचे सरकार से आई
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज़ा सुबूही अपनी अक़ीदत पेश कर रही थी। सुनते हैं जजेस की ज़ुबानी के क्या फ़रमाते हैं इनकी कहानी। माशाल्लाह हाफिज़ा सुबूही, इंतखाब कलाम बहुत अच्छा। इस कलाम में इनकी ग्रिप नहीं थी, कलाम में रियाज़त की काफ़ी कमी नज़र आई है, और जिस रूहानियत के साथ और जिस कैफियत के साथ ये पढ़ती आ रही हैं, वो उस कैफियत की आज इनके कलाम में कमी थी। बाकी मेरे ख़्याल में इनका ये कलाम ठीक से तैयार नहीं था। पढ़ा इन्होंने अच्छा, उसको खूब निभा कर पढ़ा। काफ़ी मुश्किल कलाम जी, मुश्किल कलाम है। कलाम कोशिश ये किया करें वो पढ़ें जो आपको सबसे अच्छा तैयार जिस पे परफेक्शन हो, जिसकी पूरी कमांड हो। बिल्कुल ऐसे। माशाल्लाह जी। खाकी साहब जी माशाल्लाह, पिछले मुकाबलों में मैंने सुना था इन्हें, बहुत अच्छा पढ़ा था इन्होंने, और पढ़ा तो खैर आज भी मुनासिब ही, मगर सुर इन्होंने बहुत ज़्यादा, एक शेर में जितने सुरों की ज़रूरत होती है ना, कुछ उससे ज़्यादा ही लगा दिया आज इन्होंने। ऐसा मजमून पर तो मुनासिब है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बात उन पर जो छोड़ देते हैं, बात उन पर जो छोड़ देते हैं, दिल शकिस्ता वो जोड़ देते हैं। उनके जूदो करम का क्या कहना, उनके जूदो करम का क्या कहना, अरे लाख मांगे करोड़ देते हैं। काबा बनता है उस तरफ ही रियाज, काबा बनता है उस तरफ ही रियाज, वो जिधर रुख को मोड़ देते हैं। सुभान अल्लाह। मोइज़ा एजाज़ यहाँ मौजूद हैं, मुकाबले के अगली शरीक के तौर के ऊपर अपनी अक़ीदतें पेश करेंगी। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ए शफीउल बरा खातमुल अंबिया, ए शफीउल बरा खातमुल अंबिया। आप नूरे आसल, आप शम्मे हरम, आप शम्सो दुहा खातमुल अंबिया, आप शम्सो दुहा खातमुल अंबिया। ऐ बेरोज़ सुखन शाहिदे ज़ुल्मिनन, फ़ख्रो शाने ज़मन, सद्दे बाते महन, नूरे हक मिन वो अन, मायाए जानो तन, मरहबा मरहबा खातमुल अंबिया, मरहबा मरहबा खातमुल अंबिया। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया। आप नूरे आसल, आप शम्मे हरम, आप शम्सो दुहा खातमुल अंबिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा, क्या कहें, अल्फाज हमारे पास ख़त्म हैं, हम उस नबी की तारीफ़ नहीं कर सकते। जी कैसा पढ़ा मोइज़ा ने माशाअल्लाह से। मोइज़ा, आपने ये कलाम राउंड मुकाबले में पढ़ा था, सेमी क्वार्टर फाइनल में आपने फ़र्स्ट टाइम पढ़ा यहाँ पर ये कलाम? मेरे ख्याल में शायद पढ़ा था आपने पहले भी। माइक ले लो बेटा, माइक हाथ में ले लो। क्वार्टर फाइनल में मैंने पढ़ा था कब तलक मुंतज़िर हम। ठीक है, ठीक है, किसी और ने पढ़ा, किसी और ने पढ़ा था, उमैमा शहजाद ने पढ़ा था। ठीक है, इन्होंने कलाम की सिलेक्शन अच्छी की है, लेकिन जो अच्छा इनकी मैंने पिछले उसमें एक चीज़ बताई थी कि आपने सॉफ्टनेस के साथ पढ़ना है, तो आज माशाल्लाह आपकी पढ़त में सॉफ्टनेस नज़र आई है। इसी तरह पढ़ना है, लेकिन आज आपको मज़ीद अच्छा पढ़ना चाहिए था, क्योंकि आज सेमीफाइनल है। आपने जो पिछले 2 दफ़ा आपने पढ़ा, मुझे उन 2 ने ज़्यादा मुतासिर किया बनिस्बत आज के।
बाकी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। जी खाकी साहब। मैं भी यही बात कहूँगा कि पिछले मुकाबलों में मैंने इन्हें सुना, बहुत अच्छा भरपूर तवानाई के साथ इन्होंने पढ़ा, मगर आज ज़रा पढ़ने में कुछ कमी महसूस हो रही थी। जी हाँ, मगर कभी मजमूई तौर पर अच्छा पढ़ा है, ऐसी बात नहीं। जी असल में कभी थोड़ा सा गाइडेंस की भी कमी रह जाती है और कुछ सिलेक्शन की भी कमी रह जाती है। आज तो मैं समझता हूँ सेमीफाइनल कि भी है, जी, आज सेमीफाइनल भी है, इस चीज़ का भी टाइम थोड़ा के सा साथ साथ बच्चों को इस बात का इदराक हो ही जाएगा कि किस मुकाबले में किस किस्म का कलाम और किस किस्म की तैयारी के साथ जाना है। थोड़ा सा प्रेशर भी होता है कि आज सेमीफाइनल। जी 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 नाजरीन, तो मुकाबला नात वाह वाह सल्ले अला सेमीफाइनल साहिल बिल्डर्स के ज़ेर एहतमाम उनकी स्पॉन्सरशिप में जारी वसारी है। इसी मुकाबले में शामिल अगले शरीक माहम सलीम यहाँ पर आएंगी और बारगाह नाज में अपनी अक़ीदतें पेश करेंगी। माहम सलीम। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से आ गया ज़िंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, उनकी चश्मे करा की अता है, मेरे सीने में उनकी जिया है, मेरे सीने में उनकी जिया है, याद सुल्तान तैबा की सदके मेरा सीना है मिसले नगीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। माशाल्लाह नाजरीन, माहम सलीम अपनी अक़ीदतें पेश कर रही थीं और इसी दौरान एक छोटे से वक्फ़े का वक्त हुआ चाहता है। मिलते हैं चंद लम्हात के बाद। एक बार फिर आपका खैर मकदम है वाह वाह सल्ले अला मुकाबला नात में। इतनी देर से मैं एक नाम यहाँ पे दोहरा रहा था, साहिल बिल्डर्स। फिर मैंने कहा साहिल बिल्डर्स। अल्लाह ताला ने इस नाम का जो मेरा विर्द था उसको कबूल फरमाते हुए मुजस्सिम साहिल बिल्डर्स को यहाँ पर परवरदिगार ने मबूस कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साहिल बिल्डर्स के रूह रवां हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब शब्बीर मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हो रही है कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मुझे ज़्यादा खुशी ऐसे हो रही है कि यहाँ पर जो है वो नातिया मुकाबला हो रहा है और ऐसे बच्चे जो अपना ऑडिशन देना चाहते हैं और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपना नाम बनाना चाहते हैं वो आए हुए हैं। बस यही तो आपकी काविशें हैं कि ये बच्चे माशाल्लाह आज इस प्लेटफॉर्म से जो है वो माशाल्लाह। नाज़रीन, शब्बीर मेमन साहब मौजूद हैं, रिजवान घुम्मन साहब मौजूद हैं, अज़ीज़ खाकी साहब मौजूद हैं, खाकसार मौजूद है। एक खूबसूरत गुलदस्ता आपके सामने मौजूद है जो मिदहत सरकार के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुंतखब कर लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारे मामलात को सबके आसान फरमाए। मुकाबले की अगली शरीक कहकशा सुहेल को दावत दूँगा कि अपनी अक़ीदतें पेश करने की सआदत हासिल करें। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। बातें सुनता
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थी कहकशा सुहेल जो अपनी अक़ीदतें पेश कर रही थी। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं मुकाबले के अगले शरीक, लेकिन उस बच्चे को यहाँ पर मदऊ करने से पहले मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि इस बच्ची ने आज क्या पेश किया और अपने जजेस की जानिब बढ़ूँगा। कहकशां से पहले पढ़ा माहम सलीम ने मेरे दिल में है याद मोहम्मद। माशाल्लाह इंतखाब कलाम अच्छा था और बस तलफ़ुज़ की इनकी कुछ गलतियां हैं। ज़िंदगी ज़िंदगी और उनकी चश्मे कराऊँ नज़रें कराऊँ कराऊँ नहीं करम, उनकी नून और मीम को वाज़े करके अदा करें, ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं। और आपके पढ़ने में कन्फ्यूज़न थी, आप जो है ना वो कन्फ्यूजन का शिकार हुई थी, घबराई हुई थी जैसे, लेकिन पढ़त आपकी अच्छी थी माशाल्लाह और अच्छा पढ़ सकती थी। कहकशा ने इतना अच्छा पढ़ते पढ़ते वो शायद तरस भूल गई जिसकी वजह से वो बीच में रुक गई हैं, कंफ्यूज हो गई हैं, समझ नहीं आया। नंबर नहीं काटिएगा, देखें तो मुकाबला है आगे जो अल्लाह ताला को बेहतर फरमाया आपके हक में। अल्लाह ताला इनको मज़ीद जो है वो कामयाबी जहाँ तक इन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छा बिल्कुल कोई गलती नहीं। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि जितना इन्होंने पढ़ा उसी में से कोई फार्मूला निकाल के इनके लिए, ये मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है जी। अगर उनके पास वो लिखा हुआ हो और पहले से वो बता दें तो हाँ ये ज़्यादा बेहतर है। शब्बीर मेमन साहब, असल में सिर्फ हमें पढ़वाने ही 2 शेर हैं तो 2 शेर तो कम से कम याद होने चाहिए। अब वो भी देख के यहाँ पे आके पढ़ते हैं, उसकी गलती अगर होती है तो उसको लिखा होना ज़्यादा। मैंने देखा वो पीछे बच्ची माहम सलीम ने भी मोबाइल में देख के पढ़ा, तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। भी नहीं है, देख के भी पढ़ लें, मगर 2 अशार भी अगर याद नहीं होंगे तो फिर क्या मेहनत की बताएं। आप नातख़्वां बनने जा रहे हैं माशाल्लाह। मुकाबला नात के अगली शरीक, हमने जजेस की राय भी सुन ली, उन्होंने इनकी जो लग़्ज़िशें थीं उससे इनको आगाह कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इन लग़्ज़िशों को आइंदा नहीं दोहराएंगे, क्योंकि जब हम स्टेज पर आते हैं तो उसके बाद गलती की गुंजाइश नहीं रहती। हमारे साथ मौजूद हैं फैज़याब हुसैन, मुकाबले के अगले शरीक के तौर पर यहाँ पर, और अपनी अक़ीदतें पेश करने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाह। ए रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, ए अज़ल के हसी, ए अबद के गसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। चलते हैं जजेस की तरफ, क्या फरमाते हैं। ज़ियाब ने माशाल्लाह इंतखाब कलाम बहुत अच्छा किया और ये बहुत अच्छा पढ़ने वाला है। कल सबसे ज़्यादा लास्ट उसमें राउंड में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आगे गए थे। अभी फैज़याब ने जो गलती की, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, ये आपने इसमें तर्ज आपकी जो है वो कंट्रोल में नहीं रही आपसे। बाकी आपको मैंने पहले भी कहा था वाइब्रेशन थोड़ी ना कम करें अपने पढ़ने में, ये चीज़ कम होनी चाहिए। बाकी ओवरऑल आपने मेहनत से पढ़ा और खुशतबी के साथ पढ़ा, अल्लाह आपको कामयाब। जी माशाल्लाह खाकी साहब, वाह वाह माशाल्लाह। जैसे मैंने इन्हें पहले सुना था, पहले भी अच्छा पढ़ा,
मगर मुकाबला इसी का नाम है कि अगर दूसरी मरतबा आप पढ़ें, अगर उसमें थोड़ी सी गलती हो जाए तो वही मामलात आगे पीछे हो जाते हैं। मजमी तौर पर अच्छा पढ़ा इन्होंने माशाल्लाह। अच्छा खाकी भाई, कभी जिंदगी माशाल्लाह आप बड़े आज पुरनूर लग रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि नूर है ना वो चारों तरफ इस वक्त बिखर रहा है। कभी मुझे ऐसा गुमाना, कभी जिंदगी में किसी से लड़ाई वड़ाई नहीं की आपने? नहीं, मैं लड़ाई से ज़रा गुरेज करता हूँ, ये मेरा तज्जिया है। उससे असल में लड़ाई से नुकसान होता है, फायदा कुछ नहीं होता। मतलब कभी झगड़ा किया ही नहीं है जिंदगी में? लड़ाई की होगी, लड़ाई अच्छा, कोई लड़ने की कोशिश भी करता है तो हम कहते हैं कि भाई लड़ो नहीं। मतलब आपका माशाल्लाह एक जो खाका है ना वो ऐसा बन गया है कि कोई भी देख के समझ जाएगा कि ये एक इंतहाई शरीफुन नफ्स इंसान है, इनसे कोई बात। अच्छा, एक चीज़ और है, इंसान का जो नाम होता है या वो तखल्लुस जैसे है, तो उसका भी तो उस पर असर होना चाहिए। जब हमने नाम रख लिया खाकी तो फिर हम सबसे लड़ते। ये बात तो वो जब से ये नाम तखल्लुस रखा है, हमने शायरी की 30 साल पहले, तो फिर जब से अपनी शख्सियत में अल्लाह पाक ने वो आजिज़ी इनके सारी चला गया, तो वही फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने चेहरे पर भी और मामलात माशाल्लाह में अल्लाह की तरफ से भी मदद हुई, इन्होंने उस नाम का भरम रखा। बिल्कुल, शबीर भाई ने कहा कि ये इंसान की जो है वो अपनी एक कोशिश होती है कि वो अपने आप को तब्दील करता है। तो जो वो तब्दील करता है, फिर वो जिस चीज़ की चाह करता है, जिस चीज़ की आरजू करता है रब्बे कायनात, वो उसकी चेहरे में, उसके अक्स में जो है परवरदिगार शामिल कर देता है। नाज़रीन कराम, मुकाबले के आखिरी शरीक, सेमीफाइनल मुकाबले के आखिरी शरीक यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले कई मुकाबलों को जीतते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। बड़ी अच्छी कोशिश रही है और आज देखना यह है कि सेमीफाइनल का ये मार्का सर करने के लिए किस कलाम का इंतखाब करके आए हैं, किस तरीक़े से, किस अंदाज में नाजरीन को और बिलखसूस जजेस को मरऊब करते हैं कि वो उनके नाम को उस लिस्ट में शामिल करें, मुंतखब करें कि वो इंशाअल्लाह इस मुकाबले का ग्रैंड फिनाले को लड़ने के लिए आगे बढ़ें। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं तलब अब्बास। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से हिला लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तलब अब्बास अपनी अक़ीदतें पेश कर रहे थे और इसके साथ ही आज के तमाम शुराका अपनी अक़ीदतें पेश करके अब मुंतज़िर है कि मुकाबले में किसकी शिरकत होगी, यानी कि अगले ग्रैंड फिनाले में। हमारे साथ मौजूद हैं जजेस, सुनते हैं एक एक जुमले में इनकी परफॉर्मेंस। जी तलब अब्बास ने माशाल्लाह, तलब अब्बास आपने माशाल्लाह कलाम का इंतखाब अच्छा किया, लेकिन आपको मज़ीद अच्छा पढ़ना चाहिए था। अभी भी अच्छा पढ़ा है, आपका सुर नीचे था, निचले सुर में आपने एक आधा सुर ऊपर रख के पढ़ते, आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। रूदारी की कमी नज़र आई है पढ़ने में, बाकी बहुत दुआएं। जी जनाब खाकी साहब, ये इससे ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते थे, क्योंकि पहले मुकाबले में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और जैसे इन्हें ये भी जहन में रखना चाहिए था, चूँकि आज सेमीफाइनल है तो वैसी तैयारी करनी चाहिए थी। और एक तलफ़ुज़ की भी गलती कर गई, ये सलीक़ा, सलीक़ा, ठीक है बेटा, बड़े ख़ाफ से कहना, जब भी कहीं कहें आप तो सलीक़ा कहें आप, तो नंबर कटेंगे नहीं आपके।
जी, तो जजेस इतनी देर में अपना फ़ैसला मुरतब कर रहे हैं। हमें हमारे गेस्ट ने भी ज्वाइन किया हुआ है और उनसे बात भी करेंगे। चलते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ और फिर हाजिर होते हैं। खुशामदीद नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफ़ाइनल मुकाबला नात अपने अख्ताम को पहुँचा। अब उस वक्त का जिसका इंतज़ार शिद्दत से सबको था पहले दिन से और आज तक, कि कौन पहुँचेगा ग्रैंड फिनाले में। तो आज हमारे जजेस के हाथ में ये अख्तियार है, उनके हाथ में कलम है, वो किस बच्चे को जिसको चाहें आगे भेज दें, लेकिन वो पाबंद हैं रब्बे कायनात से, इस कमिटमेंट के साथ, इस वादे के साथ कि वो इंसाफ करेंगे और जिस बच्चे का हक़ बनता है, जिसने वाकई में परफॉर्म किया है, जिसने वाकई में अपनी अक़ीदत को उस अंदाज़ में पेश किया है कि जिस अक़ीदत को पेश करने का हक़ है, और उसने वो नात पढ़ी है जो मुकाबले में पढ़ी जाने वाली नात है। इससे पहले कि हम जजेस से जानें कि कौन बनेगा इंशाअल्लाह ताला विनर आज के मुकाबले का और फाइनल में जाएगा, हम चलते हैं साहिल बिल्डर्स के रूह रवां शब्बीर मेमन साहब की तरफ और उनसे एक सवाल करता हूँ। ये शब्बीर भाई, फरमाइए, बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए कोई ऐसा मंसूबा जो आसानी से वो हासिल कर सकें और उनका घर बन जाए। देखिए, एक हमारी रियल इस्टेट है साहिल रियल इस्टेट के नाम से, और उसी के साथ दूसरा ऑफिस है जो साहिल बिल्डर एंड डेवलपर्स का है। जो रियल इस्टेट सेक्टर है, वो कुछ प्रोजेक्ट अगर हमारे नहीं भी होते, हमारे दोस्त यारों के होते हैं, तो उसको हम रियल इस्टेट सेक्टर में ले आते हैं, जो उसको सेल करते हैं। अभी हमारे पास बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट आया हुआ है किंगडम वैली के नाम से इस्लामाबाद का। उसमें 13 लाख रुपए का प्लॉट है और 40 महीने की इंस्टॉलमेंट है। अभी जो परचेस करेगा उसको 1-1.5 लाख रुपया देना है बुकिंग पे और बाकी इंस्टॉलमेंट है। आप ये देखें कि इस वक्त कराची में भी आपको इस रेटों पे प्लॉट नहीं मिलता, और हम आपको दे रहे हैं इस्लामाबाद में और एयरपोर्ट के करीब। तो ये स्कीम बहुत अच्छी आई हुई है, अगर कोई इस पर परचेस करेगा तो उसको फ़ायदा ही होगा। और आने वाले 1 से 1.5 महीने पहले इसके रेट 9 लाख रुपए थे, अब ये 13 लाख रुपए पे आ गया, यानी 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, और मतलब बुकिंग रेट ही बढ़ा है। तो अगर अभी कोई ख़रीदेगा तो उसको फ़ायदा होगा। ये सुपर हाईवे पे थोड़ा सा लोकेशन भी नहीं, ये इस्लामाबाद में माशाल्लाह एयरपोर्ट के करीब। अच्छा माशाल्लाह। तो इस्लामाबाद में तो प्रॉपर्टी होना ये तो बड़े कमाल की बात है, और इस पैसों में इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी बात ये कि प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है। वाह 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 वाह। नाज़रीन, आपने देखा कि साहिल बिल्डर्स के रूह रवा यहाँ मौजूद हैं। कई प्रोजेक्ट्स इस वक्त इनके यहाँ कराची में भी चल रहे हैं, और इन्होंने जिक्र किया जो अफराद, जो हजरात किंगडम वैली में चाहते हैं, जो कि इस्लामाबाद में, और चाहते हैं कि इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में भी उनके पास कोई प्रॉपर्टी हो, उनका घर हो, और वो कह सकें किसी से और अपने आप को खुशनसीब समझ सकें, तो वो रब्ता कर सकते हैं हमारे भाई शब्बीर मेमन या इनकी जो मैनेजमेंट है साहिल बिल्डर्स की, वो इंशाअल्लाह ताला ताउन भी करेंगे। मुकाबले के जजेस की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि आज के मुकाबले का कौन फातेह है। माशाल्लाह सब बच्चों ने अच्छा पढ़ा। मुझे इनको देख के अपना मुकाबले का वक्त याद आ रहा है कि हम भी ऐसे ही खड़े होकर दुआ करते थे अल्लाह ताला हमारा नाम आ जाए। तो आज ये भी माशाल्लाह पढ़ रहे हैं दिलों में, और उंगलियों पे भी कुछ वज़ाइफ चल रहे हैं। अल्लाह सबको कामयाब फरमाए। जो यहाँ तक भी आए हैं आप सब कामयाब हैं। आमीन आमीन। ये नहीं पता हुजूर की बारगाह में कौन कामयाब है कौन नहीं। बस ये थोड़े से मुकाबले हैं, इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है। हमारे साथ जो आगे जा रहे हैं वो हैं 3 बच्चे। अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात। उनमें कर दूँ अनाउंस? देखें भाई, बच्चों के तो इस वक्त जो है वो जी हमारे साथ जो आगे जा रहे हैं, सबसे पहले बॉयज़ में से वो हैं फैज़याब हुसैन जो हमारे साथ आगे जाएंगे। उसके बाद हमारे साथ आगे जाने वालों में माहम सलीम हैं जो हमारे साथ आगे जा रही हैं सबसे ज़्यादा नंबर्स लेकर। उसके बाद कहकशां सुहेल, आपने जितना पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा, बग़ैर गलती के पढ़ा।
तो खाकी साहब की और मेरी जो मुश्तरका हमने फ़ैसला किया, ये नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से भेज रहे हैं, जिसे आपने फरमाया ना कि जिसको दिल चाहे भेज। मैंने तो कहा आपके इख्तियार में कलम, आपके हाथ में जिसे जिसको दिल चाहे, लेकिन आपने तो फैसला वो करना है जो रब का जो यहाँ पर हमें नंबरिंग की है, फिर तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ हैं, वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला तरतीब दिया है। तो जो हमारे साथ आगे जाने वालों में हैं माहम सलीम, कहकशां सुहेल और फैज़याब हुसैन। माशाल्लाह माशाल्लाह। तीनों शुराका को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो सेलेक्ट भी नहीं हुए तो वो कोशिश करें कि अपनी आवाज़ को बेहतर करें। हम बिल्कुल करते रहेंगे आने वाले वक्तों में भी, और फिर भी आपको बुलाएंगे। उनकी हिम्मत अफजाई के लिए मैं एक बात अर्ज़ करूँ, बच्चे तो मुकाबले बहुत जीतते हैं ना, उसके बाद आगे जाते हैं। मैंने मुकाबले हारे बहुत हैं, अल्लाह अकबर, मगर हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। मैं कहता हूँ कि जो हार के जीतने का मज़ा है ना, वो मज़ा ही कुछ और है। और मैं अपनी बताऊँ, मैंने जब सबसे पहले मुकाबला किया था 2009-10 की बात है, मैं पहले राउंड से बाहर, दूसरा मुकाबला किया अगले साल दूसरे राउंड से बाहर, तीसरा किया मैं क्वार्टर फाइनल से बाहर, चौथे में सेमीफाइनल से बाहर, ऐसा ही होता है, पांचवें में फाइनल से बाहर। लेकिन आपने हिम्मत नहीं। छठा मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑल पाकिस्तान मुकाबला विन किया और उसमें पोजीशन हासिल की, फर्स्ट पोजीशन हासिल की। उम्रा अल्लाह पाक ने इसी सदके से मुझे करवाया, और सारे इनामात और इकराम अल्लाह ताला फिर नवाजता ही है। नाजरीन, मुकाबला नात के वक्त का इख्तिताम हुआ चाहता है। हर हार एक नई जीत का दरवाज़ा खोलती है, हर तकलीफ़ एक दायमी सुकून के लिए आपको रास्ता देती है। कभी भी इंसान हिम्मत ना हारे। असल में ये जो हार होती है, ये तो इंसान को खड़ा करने के लिए होती है। असल में ये जो तकलीफ़ होती है, ये तो आती ही इसीलिए है कि इंसान समझ सके कि अब इसके लिए हमें कौन सा हरबा इख्तियार करना है ताकि हम इससे दोबारा नबर्द आज़मा ना हो सकें। मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन का, हाज़रीन का और मेट्रो वन की टीम का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस कदर साथ दिया। तमाम बच्चे और इनके वालिदैन जो इस मुकाबले में तशरीफ़ लाए, जीतने वाले बच्चों को भी, और जो बच्चे आज आगे ना जा सके उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं। साहिल बिल्डर्स के रूह रवा शब्बीर मेमन साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि अपनी गुनागू मसरूफियात में से तशरीफ़ लेकर यहाँ पर आए और बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। दोनों जजेस हजरात के लिए बेशुमार दुआएं हैं, बड़ी खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। ये खूबसूरत सर्टिफिकेट्स जो हैं आज इन विनर्स के साथ जाएंगे, जो उन्हें इस बात की याद दिलाते रहेंगे कि एक अजीम शान मुकाबला नात में ये शामिल हुए थे। मैं गुजारिश करूँगा आज के चीफ गेस्ट हमारे शब्बीर मेमन साहब से कि अपने मुबारक हाथों से इन बच्चों में तकसीम करें, और इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अम्मार बाबर को इजाज़त दीजिए इन अशार के साथ कि बाजी चाहे तफ़ाल हो दुनिया मेरे आगे, बाजी चाहे तफ़ाल हो दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। इन बच्चों के लिए होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते, होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।